एक बार कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे। एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न हो नाग ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वरदान दिया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी थी कि यदि वह उस बात की चर्चा यदि कभी भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्टान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी, अरे इतना बड़ा मिष्टान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वह मुस्करा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई थी। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंत में राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी बाग में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी बाग में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्न पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद समस्त संपत्ति की मालकिन होकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल निकल जाएंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे। अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े मारने को कहा। तब सिपाही रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े मारने को तैयार हो गया। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चिल्लाकर चीख उठी और बोली, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोड़े से ना मारा जाए। मैं राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं पूछना चाहती। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि और जोर से रानी पर कोड़े मारो, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट स्वीकार नहीं थी। कोड़े वाला जब फिर से रानी पर कोड़ा मारने को तैयार हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा करें। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह सम्मान और प्रेम फिर कभी भी प्रदान नहीं किया।